are getting for you right now. Well, Canada-based gangster Goldie Brar has allegedly admitted in a leaked audio clip to killing Hardeep Singh Nijjar, the wanted Khalistani terrorist whose murder outside a Surrey Gurdwara in 2023 precipitated one of the worst diplomatic crises between India and Canada. Brar, wanted in India for several murders, including that of singer-songwriter Sidhu Moosewala, was heard boasting in the reported clip that he had Nijjar killed because of the latter's involvement in the promotion of drug abuse. Goldie Brar made the claim during a conversation with Khalistani terrorist Paramjeet Singh Pamma. Let's listen into this reported clip that has surfaced. भी जिन्ना ने चिट्टा वेचण वालियां नूं निक्के निक्के नियाणियां नूं 16 17 सालां दे जवाकां नूं ब्लैकमेल करके आपदे केसवार बनाया, जिन्ना ने कोई चिट्टा वेचण च कसर नहीं छड्डी, कोई मुखबरियां करन च कसर नहीं छड्डी, उन्हां नूं भाई निज्जर वर्गिਆਂ ने स्ट्रॉन्ग कीता, मजबूत कीता तां कि ओह हरेक माड़े चंगे बंदे ते हवा कर सकण। ठीक है, ते ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ। ठीक है, भी चंगा बंदा भी जे कोई गलती करूगा उन्होंने भुगतनी पै सकती है। चंगे काम Let me go across to my colleague Javed Hussain, who joins us live on the broadcast with the latest on this. Javed, ये बहुत ही बड़ा खुलासा है। अगर ये जो रिपोर्टेड क्लिप है इसमें सुनाई दे रहा है कि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर जो गोल्डी ब्रार हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ही हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल करवाया है। देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है, लेकिन हम आपको बता दें कि साल 2023 में गुरुद्वारे के पास एक पार्किंग में हरदीप सिंह निज्जर, जो कि सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ था, जो भारत का प्रतिबंधित जो संगठन है, खालिस्तानी संगठन है, उसको ये एसोसिएट कर रहा था और सिख फॉर जस्टिस का ये चीफ था। और एक पार्किंग में इसकी जो है वो हत्या कर दी गई थी। लेकिन इसमें 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कैनेडियन पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। और ये जिस वक्त हत्या हुई थी उस वक्त गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग दोनों एक थे, यानी कि उस वक्त वो दोनों गैंग एक साथ मिलकर जो है भारत से लेकर विदेश के कई देशों में अपने पूरे क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे थे। अब जिस तरीके से ये ऑडियो सामने आया जिसमें गोल्डी बरार और परमजीत सिंह पम्मा, जो कि एक कट्टरपंथी आतंकी संगठन का सदस्य है, उससे बातचीत का ये ऑडियो जो लीक हुआ है, हालांकि न्यूज़एक्स इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, ना ही इसको इंडिया न्यूज़एक्स इसकी पुष्टि कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से वीडियोस जो ऑडियो सामने, इसमें साफ जो है बताया जा रहा, दावा किया जा रहा है कि गोल्डी बरार ने ये दावा किया है कि उसने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाई, यानी कि उसके लोगों ने, उसके टीम ने, उसके एसोसिएट्स ने इसकी हत्या की है। देखिए, इस हत्या के कुछ महीनों बाद ही कैनेडियन पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया था, जो कि पंजाब के रहने वाले थे। ये तीनों लड़के इस वक्त कनाडा पुलिस की गिरफ्त में, इस वक्त वो जेल में है। और उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार दोनों ने क्लेम किया था। लेकिन अब जो ऑडियो सामने आया उसमें जिस तरीके से गोल्डी बता रहा है कि 16-17 साल के नाबालिग लड़कों को ड्रग्स नेटवर्क में, ड्रग्स सिंडिकेट में पूरी तरीके से हरदीप सिंह निज्जर पे आरोप लगाया कि उन लड़कों को वो इस दलदल में खींच रहा था, उसके साथ ही वो मुखबिरी करा रहा था और अपने मतलब के लिए इन नेटवर्क को आगे, यानी कि सिख फॉर जस्टिस के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इसमें कई कनाडा जो भारतीय मूल के जो लड़के हैं जो कनाडा में जा रहे थे या कनाडा में रह रहे थे, उनको कहीं ना कहीं इस पूरे दलदल में, ड्रग्स ट्रैफिकिंग में, ड्रग्स स्मगलिंग में, ड्रग्स के सिंडिकेट में, क्राइम सिंडिकेट में मुखबिर के तौर पर इसे इस्तेमाल करवाया जा रहा था। तो जिसको लेकर जो गोल्डी बरार ने उस वक्त जो है गोल्डी बरार की जो, माफ कीजिएगा, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी। हरदीप सिंह निज्जर जो है वो पंजाब के जालंधर का रहने वाला है और जानकारी के मुताबिक एजेंसीज की माने और पंजाब पुलिस की माने तो साल 1990-91 के वक्त ये भागकर, यानी कि भारत से भागकर सीधा कनाडा चला गया था और कनाडा में ही ये वहां पे रह रहे थे। शुरुआत से ही ये जो खालिस्तानी समर्थक ऑर्गेनाइजेशन है उससे ये लगातार इसके संपर्क में था और वो कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट कर रहा था।
खालिस्तान टाइगर फोर्स की अगर हम बात करें या सिख फॉर जस्टिस की बात करें, इसके अलावा कई जो खालिस्तानी प्रतिबंधित संगठन है, उससे कहीं ना कहीं इसका पूरी तरीके से गठजोड़ था और सिख फॉर जस्टिस को ये लीड कर रहा था। और ये भी बताया गया है कि हरदीप सिंह निज्जर की जो दोस्ती है वो हर्षदीप ढाला, जो कि गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई जब दोनों एक थे, उस वक्त उनका एक राइवल ग्रुप था जो बम्बिया गैंग से जुड़ा हुआ था, हरदीप सिंह डाला। हर्षदीप वो है जो इस वक्त भारत सरकार का और भारत की तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज है, एनआईए की बात करें जी या देश की खुफिया एजेंसीज की बात करें, पंजाब पुलिस की बात करें, उनका वांटेड है। हर्षदीप डाला इस वक्त विदेश के किसी देश में छुपा हुआ है और एनआईए ने भी उसके ऊपर इनाम रखा है। हर्षदीप डाला बिल्कुल। जो है वो हरदीप सिंह निज्जर का करीबी बताया गया और ये भी बताया गया कि जिस वक्त हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या की गई थी, उस वक्त कुछ देर पहले हरदीप सिंह जो डाला है वो कहीं ना कहीं इसके संपर्क में था। जी अब जी। जो ये एक तरह जावेद, से मैं उस वक्त आपके गैंग पास हुआ। वापस आती हूँ, आप बने रहे हमारे साथ। इनफैक्ट ऑल्सो जॉइनिंग अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट नाउ इज Malika Pani, who's a foreign affairs expert. Thank you so much, ma'am, for taking out your time and for speaking to NewsX. Very good morning to you. Ma'am, we're talking about a reported clip that has surfaced. These are unverified clips. However, in this particular clip, it is being alleged that Goldie Brar is claiming to have gotten Nijjar killed. Now, ma'am, I want to understand your observations regarding this, because this escalated into a widespread problem between India and Canada. Canada, that time, the then Canadian Prime Minister Justin Trudeau had alleged the possible involvement of Indian government agents in this particular killing, and Indian government had maintained that this is gang rivalry. They had maintained that this is something that is not related to the Indian government. So clearly, if this audio clip is verified, is true, then this puts to rest this entire crisis that had, diplomatic crisis that had occurred, ma'am. Absolutely. Good morning, Shivani. And for India, this alleged Goldie Brar audio complicates the original Nijjar narrative a lot. So if this is authenticated, what it will do is it will reinforce India's long-standing concern about a possible crime extremism nexus abroad that India has been reiterating again and again. And we saw how Justin Trudeau conveniently blamed India on operating outside. So for 3 years, Canada asked what India was doing in Canada. Now, perhaps it is high time that Canada asks what organized criminal networks were doing on Canadian streets, who enabled them, and why have they become so powerful? So it's like before you start any political attribution, you should, I think it's high time that the Canadian government searches for evidence, follows every lead, every gang, every connection, every financial trail. I mean, these geopolitical allegations that drove the Indian-Canada in crisis, I mean, it's insane now, Shivani. Absolutely. Well, thank you so much, ma'am, for your valuable perspective on this issue. I'd also like to thank my colleague Javed Hussain, who gave us those details regarding this particular case. We'll keep coming back to you, Javed, as we track more developments in this particular case. But for now, let's shift our focus to Maharashtra. Well, two undated videos of 18